अगर आपको लगता है कि आत्माएं सिर्फ कहानी में होती है, तो जरा इस कहानी को आखिरी तक सुनना, क्योंकि ये कहानी किसी को भी सोने नहीं देगी। कभी आपने अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते महसूस किया है? वो एहसास जब दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगता है और सांसें अपने आप तेज हो जाती हैं। अगर नहीं, तो आज आप वो सब महसूस करने वाले हैं। शिवानी एक कॉलेज की स्टूडेंट थी जो अपने हॉस्टल से गांव की तरफ छुट्टियों में जा रही थी। रात के 9 बज चुके थे। ट्रेन स्टेशन पर उसे लेने कोई नहीं आया था, क्योंकि गांव काफी अंदर था और सड़कें सुनसान। उसने सोचा, कोई बात नहीं, बस 5 किलोमीटर ही तो है, मैं पैदल चली जाऊंगी। रास्ता एक पुराने जंगल से होकर जाता था। वो जंगल जहाँ के बारे में लोग अक्सर कहते थे कि वहाँ रात में कुछ अजीब होता है। कई बार गांव वालों ने आवाजें सुनी थी, किसी के हंसने की, किसी के रोने की। हवा में अजीब सी नमी थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी और हर टकराहट एक फुसफुसाहट जैसी लगती। शिवानी के कानों में कुछ आवाज गूंजी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, पागल हो गई हूं शायद, हवा की आवाज होगी। वो आगे बढ़ती रही। जंगल के बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। गांव में लोग उसे काली झोपड़ी कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई औरत मारी गई थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती है। शिवानी उस रास्ते को पार कर रही थी जब अचानक उसके फोन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने बार बार बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओह शिट! वो झोपड़ी के पास खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा, बस दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। कौन है वहां? उसने डरते डरते कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झोपड़ी के अंदर से किसी के कदमों की धीमी धीमी आवाज आई। ठक ठक ठक। शिवानी का गला सूख गया, उसकी सांसें रुक गई। अचानक झोपड़ी का दरवाजा की आवाज से धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने पीछे मुड़कर भागने की सोची, पर उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अंदर से एक औरत की बहुत धीमी आवाज आई, मुझे मेरी चुन्नी दे दो। शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने किसी को छूते हुए महसूस किया, जैसे ठंडी हवा का झोंका नहीं, बल्कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ लिया हो। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके सामने जमीन पर एक लाल रंग की फटी हुई चुन्नी पड़ी थी, मानो कई साल पुरानी हो। उसने उसे कभी देखा नहीं था। वो चुन्नी अपने आप उसके पैरों की तरफ सरकने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। मुझे वो दे दो। आवाज और साफ हो चुकी थी। शिवानी ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन तभी किसने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाई, और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें लाल, बिल्कुल लाल। वो औरत शिवानी की तरफ झुकते हुए बोली, तूने मेरी चुन्नी देखी है ना? अब तू कभी नहीं जा सकेगी। और फिर उसने अपना मुंह जोर से खोला। उसके मुंह में दांत नहीं, बस काली गहराई थी। वो औरत जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। शिवानी पीछे हटने लगी। उसके पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी, लेकिन वो औरत एक झटके में उसके सामने आ गई। जा रही है? मेरे बिना नहीं। शिवानी ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन पीछे से वो आवाज बार बार गूंजती रही, मेरी चुन्नी, मेरी चुन्नी। सुबह गांव में जब लोग निकले तो उन्होंने जंगल की ओर से चीखने की आवाजें सुनी। 2 आदमी दौड़ते हुए गए। वहां पेड़ों के बीच उन्हें शिवानी का बैग मिला, लेकिन शिवानी नहीं थी। बस वो पुरानी लाल चुन्नी पेड़ की टहनी पर लटक रही थी। गांव में डर फैल गया। बुजुर्ग बोले, वो वही आत्मा है जो 30 साल पहले इसी झोंपड़ी में मरी थी। उसने अब किसी और को पकड़ लिया। गांव वालों ने अगले दिन जंगल में जाने की हिम्मत की। वो झोंपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था और जमीन पर मिट्टी में किसी लड़की के पैरों के निशान बने थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो निशान जमीन में धंसे हुए थे, जैसे कोई इंसान नहीं
कोई और चीज वहां खड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे चुन्नी चाहिए। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। कहानी 30 साल पुरानी थी। एक औरत, जिसका नाम पारुल था, अपने पति के साथ इसी झोंपड़ी में रहती थी। एक रात कुछ लोगों ने उसे मार डाला और उसकी चुन्नी को जला दिया। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं, और तब से जो भी उस रास्ते से गुजरता है, वो चुन्नी उसके सामने आ जाती है, और अगर कोई उसे छू ले तो वो वापस नहीं आता। 3 दिन बाद गांव के बाहर वाली सड़क पर किसी ने शिवानी को देखा। वो अकेली चल रही थी, बाल पूरी तरह गीले, आंखें लाल, और हाथ में वही चुन्नी। गांव वालों ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी गर्दन एक अजीब एंगल में मोड़ी और बिना पलक झपकाए कहा, मेरी चुन्नी मिल गई। और फिर वो एक झटके में जंगल की तरफ भाग गई, इतनी तेज कि किसी को दिखी ही नहीं। उस रात हर घर में एक जैसी आवाज गूंजने लगी, मेरी चुन्नी, मेरी चुन्नी। और तभी गांव के बीचों बीच एक पेड़ पर वो चुन्नी फिर से लटकती मिली, खून से भीगी हुई। गांव के बुजुर्ग बोले, अब वो सिर्फ जंगल में नहीं, पूरे गांव में है। कभी देर रात सुनसान रास्ते पर निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई वहां खड़ा हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। और अगर अचानक कोई पुरानी चीज तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे छूना मत, क्योंकि शायद वो चुन्नी अब तुम्हारी हो जाए।